अस्सलाम वालेकुम। आदाबर से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। और जी हमें जाना था किसी काम से जैन के, तो हम लोग निकल गए हैं। तो जाना भी काफ़ी दूर था, तो बस अब हम लोग निकले हैं। गर्मी बहुत हो रही है, सब अपना ख्याल रखें। और जैन की तबीयत ठीक नहीं है, जैन का बहुत गला ख़राब हुआ है और बच्चा परेशान हो रहा है। और काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही है जैन को। दवाइयाँ तो दिलवा दी हैं, लेकिन फिर भी उसको गले में बहुत इरिटेशन हो रही है। और स्कूल भी नहीं जा पा रहा था इस चक्कर में। और अब तो वैसे छुट्टियाँ हो गई, लेकिन कैंप चल रहा था, वो अटेंड नहीं कर पा रहा जैन। और जी हम जाने लगे हैं काम से, बस वहाँ से फ्री होकर फिर घर आऊँगी और कुछ काम है वो करूँगी। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। बेटा कब नहाए थे लास्ट टाइम आप? आज देन वो कर लो। जैन का होना था हेयर कट, लेकिन जैन को बिल्कुल पसंद नहीं आया है आगा हेयर कट। और फ़हीम ने अपना शेप ठीक कराना था, उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट लेकिन क्या करें, अब करवाना तो था, मजबूरी में बैठ गए। अब हाथ तो लग गया तो करवाना पड़ा। बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन। तो जी जैन की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन थी 2 दिन बाद बकरीद, और बच्चा बहुत एक्साइटेड था बकरीद को लेकर। तो बस हमें जाना पड़ा बकरा मंडी। तो हम गए ओखला बकरा मंडी, बकरा ले गए। फाइनली हम लोग बकरा लेकर आ गए। और आप लोगों ने शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा, मैंने रील वगैरह डाली थी, क्योंकि जैन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी उस बीच, तो इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं था। तो बस जैसे मैं लाई तो हमारे नेबर वगैरह खड़े थे गली के, तो सब पूछने लगे, तो ये सब बातें चली थी। क्या है मई? ये आ गई है चाय पापा। ये देखो, ये डिफरेंट लग रहा है नीचे का प्रिंट में। ये देखिए, डिज़ाइन आ अच्छा, जैकेट टाइप वैसे सिली हुई है। वो ये सिंगल कपड़ा सही लग रहा है। ये दुपट्टा है, ये इसकी पैंट है। अभी मुझे आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता। अभी पहन के पता लगेगा ना। 46, ये साइज़ छोटा है मुझे, ये नहीं आएगा मुझे, साइज़ बहुत छोटा है। ये जी यहाँ मैंने बनाई है चिली चिकन, क्योंकि जैन का मुंह बहुत ख़राब हो रखा था दवाइयों से। मतलब जैन बहुत परेशान हो रहा था गले की वजह से। तो बस मैंने यहाँ ये बनाया, मैंने कहा कुछ तो खाएगा। उसको ना वॉमिट भी हो रही है साथ में, तो उसको वीकनेस ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वॉमिट हो तो होने दो, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ो। तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा तो वो खा पाएगा। घर का ही मैंने फिर ये इस तरीके से चिली चिकन बनाया है जैन के लिए, कुछ तो खाए बच्चा। ऊपर से मैंने ये वाइट तिल भून के डाल दिए थे, तो ये भी फ़ायदा करते हैं। तो बस ये बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि
कोई काम भी नहीं हो पा रहा बच्चे की तबीयत की वजह से, ना बार बार उसको वॉमिट हो रही कभी कुछ, तो उसी में सारा ध्यान रहेगा। ये जी यहाँ की पाइपलाइन ख़राब हो गई थी, मैं नीचे जाकर ये पूरी किचन की जो बिल्डिंग की पाइपलाइन है वो ब्लॉक हुई थी, ठीक करवाई जाकर उसी बीच। फिर आकर ये मैंने जैन के लिए बनाई है मैकरोनी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उनका ये बनाते हैं, जो भी अवेलेबल था उसके साथ बनाया। पनीर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, बस यही सब। कैसा लग रहा है जैन, खा के बताओ। गले के हिसाब से बनाया, हल्का हल्का। हल्दी मैंने जानबूझ के डाली है। ये इवनिंग में मैं टेरेस पर आ गई थी पानी डालने के लिए, गमलों में भी पानी टाइम से नहीं डाल पा रहा और गर्मी बहुत है। और व्लॉग भी कई दिन का ये हो गया है, सब कुछ जोड़ते क्योंकि थोड़ा बहुत ही बना पा रही हूँ, प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने डिनर में यहाँ बना ली थी दाल, अरहर की सूप की तरह पतली पतली, और भरता, और यहाँ थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, मतलब कुछ तो बच्चा खाएगा। और फ़हीम की भी तबीयत ठीक नहीं है अब, जहन के साथ साथ फ़हीम का भी गला ख़राब हो गया, अब उन्हें खांसी हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है गले में, ना शायद एलर्जी हो गई है। डॉक्टर को भी दिखाया है और जैन को कहीं को नेमोलाइज बताया डॉक्टर ने, करवा रहे हैं। तो जी हाँ, खाना बन के रेडी है, मैं पीछे बना रही हूँ सैलड, दाल। जैन को आज थाली स्टाइल खाना चाहिए। कैसा लगा जैन, अच्छा लग रहा है? सबकी तबीयतें बहुत ख़राब है तो प्लीज़ दुआ कीजिए सही हो जाए। ये फ़हीम, कैसा लगा तुम्हें? बहुत दिनों बाद खाया खाना। और यहाँ मैंने थोड़े से राइस बॉईल कर लिए थे, पानी निकाल दिया इसका मैंने। यहाँ मैंने अपनी प्लेट में बना ली है। ये सूप की जैसी बनाई है लौकी, तो थोड़ा सा फ़ायदा करेगी। कैसी लग रही है जैन? और ये बनाई है मैंने पानी वाली रोटी, तंदूर पे जैसे बनती है, ये कुछ इस तरीके से है। ये भरता, दाल, और ये हमारा लंच। कैसा लग रहा है? चलिए बस आप लोग दुआ कीजिए हम लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। प्लेट के ना दे दो शिवा। नहीं नहीं है, अरे है इतना। नहीं पीस है इतना। ये जी जैन को और फ़हीम को एडमिट करा दिया है। बस दुआ कीजिए दोनों जल्दी से ठीक हो जाएं और घर जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। 2 वीक से ना बस बर्दाश्त कर रहे थे अपनी तबीयतों को।
दिमाग ही काम नहीं कर रहा था करे क्या। तो बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखें पापा जल्दी से ये लोग ठीक हो जाएं, सेहत हो जाए, सेहत इनकी सही हो जाए। बहुत परेशान हो रहे थे दोनों, तो इन दोनों को देख देख कर मैं परेशान हो गई। बस आज मैंने एडमिट करा ही दिया हिम्मत करके। और हमारे आसपास इतने पॉजिटिव लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं उनका कितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। वो हमारी फैमिली है, समझिए वो हमारी फैमिली ही है जो हमारे हर वक्त पे अच्छा हो बुरा हो साथ खड़े रहते हैं। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में ज़रूर याद रखें। बाय, खुदा हाफिज़। जैन हॉस्पिटल का रूम वहीं निमलाइज कर रहे हैं। जैन अपना सूप पी रहा है और जैन को वॉशरूम इतना पसंद आया है यहाँ का। पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट को पसंद आया वॉशरूम, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मिला हमें छोटा सा फ्रिज, उसमें हम कुछ नहीं रखने वाले। और उधर मुझे मिला है बेड। और ये देखिए, ये हैंड वॉश करने के लिए डस्टबिन, ये रहा मिरर। और मुझे ना बहुत सुकून मिला जब ये लोग एडमिट हो गए ना, बहुत सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती आप लोग, बहुत सुकून मिला है मुझे। ये रहा लो वॉशरूम, जैन को बहुत पसंद आया वॉशरूम। कहता मम्मा मुझे इसकी वीडियो बना के दो आप वॉशरूम की। हॉस्पिटल वाला तो फील ही नहीं दे रहा ये वॉशरूम। देखिए जी पेशेंट की क्या क्या ख्वाहिश होती है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या। और हमारे बच्चे को पसंद आया वॉशरूम यहाँ का, टॉयलेट का, हॉस्पिटल का टॉयलेट का घर। तो बस मतलब सब कुछ क्लीन है, कहीं आप ये नहीं समझ सकते कि ये आप हॉस्पिटल में, ऐसा लग रहा है किसी होटल में। इतना नीट एंड क्लीन यहाँ का वॉशरूम है। तो हॉस्पिटल अपना एक तरफ और वॉशरूम अपना एक तरफ, जितनी तारीफ़ की जाए ना उतना कम है इस हॉस्पिटल। तो पेशेंट की ख्वाहिश पूरी करते हुए मैं आ गई हूँ बाहर। कर दी हमने आपकी ख्वाहिश पूरी, वॉशरूम की वीडियो बना दी। ऐसा क्या लगा वॉशरूम में आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और जो आप ये पी रहे हो अपना सूप, ये बताओ ये कैसा लग रहा है? दवाई समझ के पी रहे हो? अच्छा है, दवाई समझ के पियो और क्या। चलिए, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखें, खुश रहें सब लोग। तो पेशेंट खाना खाने के बाद, दवाई खाने के बाद, और देख लो जी अपने काम में जुट गए हैं। इन्हें चढ़ गई ड्रिप चढ़ रही है और ये अपने काम में लग गए हैं। दवाइयाँ वगैरह इनको दे दी गई हैं। बस अब बहुत बहुत राहत हुई, ऐसा लगा है कि बस कुछ हल्का हो गया। चलो अस्सलाम वालेकुम, आदाबर से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ से हमारी भी खैरियत होनी शुरू हुई है। फ़ोन भी छूट गया हाथ से, पूरी रात हो गई तो उनको नींद नहीं आई है, इतनी तबीयत ख़राब रही है। फिर बस पूरी रात हो गई जागते हुए। चलिए फिर करते हैं, फिर बताती रहूँगी आप लोगों को अपडेट क्या है।
कैसा फील कर रहे हो आप पहले से? तो जी पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, जो कि निशानी है कि इन्हें भूख लगी है खुद से। तो इन्होंने खाया है पोहा और ये पिए इन्होंने चाय पी रहे हैं। और खांसी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है। बस दुआ कीजिए जल्दी से सही हो। इधर देखो, स्माइल करो, चाय तो दिखा दो अपनी जो पी रहे हो। इधर देखो, इधर देखो, कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस से? कुछ नहीं? चलो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जैन हो गए हैं डिस्चार्ज, जैन चला गया घर। अभी बस फ़हीम है और मैं हूँ यहाँ पर। फ़हीम जो कि लेट लेट के थक चुके हैं और खांसी में बहुत तंग कर रही है। क्या हुआ हैं? और बाहर कुछ वेदर इस तरीके से बारिश होने वाली है, अबर है। और यहीं पर इन लोगों ने सिंगल रूम था ये, जैन के लिए एक बेड एडजस्ट किया था सेम ऐसा, जो कि रात को इन्होंने हटाया है। फ्रिज है वो बंद है, वो नहीं फंक्शन कर रहा। और इधर ही साइड में बेड था जैन का, जो रात को हटा दिया गया है। तो बस कुछ इस तरीके से है हॉस्पिटल का सिस्टम। ये देखिए जी, ये है हॉस्पिटल और फ़ैन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आज हमारा 6वां या 7वां दिन है। फर्स्ट डे से हम इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। और अगर हम कुछ कहते हैं स्टाफ को जाकर, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे घर की प्रॉब्लम है, फ़ैन बंद है। तो ये फुल स्पीड पे किया हुआ है फ़ैन, तब ये हालत है। मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ का हॉस्पिटल का। जिस टाइम हमें रूम मिला था, रूम भी बहुत गंदा था।
कहकर सफाई करवानी पड़ी थी, कहकर बेडशीट चेंज करवानी पड़ी। तो पहले से कुछ भी करके नहीं दिया इन लोगों ने। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पे भी रूटीन में सब कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। और जी आज फाइनली फ़हीम को डिस्चार्ज मिल जाएगा। मॉर्निंग बस फ़हीम गए मैं बात लेने और बस जो प्रोसेस होना है वो हो जाएगा। अभी अर्ली मॉर्निंग है क्योंकि तभी जब स्टाफ आएगा हॉस्पिटल का तो पूरा वो प्रोसेस शुरू करके फिर वो जो भी डिस्चार्ज का है वो करेंगे। तो बस अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और आज हॉस्पिटल में हमारा है लास्ट डे, मतलब लास्ट डे के लास्ट मॉर्निंग है। उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ व्यू दे दूँ इस हॉस्पिटल का। ये इस तरीके से इसकी अलमीरा थी और यहाँ पर इन्होंने विंडो दी हुई थी, रात को हम ये लगा लेते थे चेक। और ये फ़हीम का बेड था जी। फ़हीम जी आ गए हैं फ्रेश होकर। गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डिस्चार्ज का डे। फाइनली हम घर जाएंगे क्योंकि घर जाने का बड़ा मन है। जैन के बिना भी नहीं रह पा रहे हम लोग। वहाँ जैन है, हम यहाँ आए तो अजीब लग रहा है। बस ये कुछ इस तरीके से हमें रूम मिला हुआ था। ये जो फ़ैन है ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद हो जाते हैं। ये बस कुछ इस तरीके से था ये रूम। यहाँ जैन का बेड लगा हुआ था, एडजस्ट किया था इन लोगों ने, फिर वो निकाल दिया। उधर मैं सोती थी रात को, मेरे लिए काफ़ी था सोने के लिए। और ये सब बैग वैग मैंने अपने निकाल लिए कि सब कुछ चेक करके सही से रख लूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। और बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू था जो कि हम देखा करते थे, अपना टाइम गुजारते थे कि बस जल्दी ठीक हो और जाएं यहाँ से। और जी ये था यहाँ का बाथरूम। बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन था, रूम से ज़्यादा। जैन को ये टाइल इतनी पसंद आई कि जैन ने कहा मम्मा मेरा जब बाथरूम हो तो ऐसा बनवाना। फ़ैन बंद कर देती हूँ। छोटा सा यहाँ फ़ैन भी था जो कि बहुत अच्छा था। इधर एग्जॉस्ट लगा रखा था हम लोगों ने। जैन को तो शावर से नहाने की आदत है तो वो रोज़ नहाता था सुबह उठते ही। और बस यही कुछ इस तरीके से व्यू यहाँ का। ये पता नहीं क्या चीज़ थी, समझ नहीं आई हमें। ये रही मैं। बस कुछ इस तरीके से फाइनली आज हम जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है घर जाने को। मतलब टाइम नहीं कट रहा है, 1 मिनट हमें हो रहा है कि बस जल्दी से घर चली जाए। बहुत मन हो रहा है बच्चे के बगैर भी। जैन वहाँ हम यहाँ, हम रह नहीं पाते। मतलब तीनों को एक साथ रहने की इतनी आदत है ना कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते तीनों। कि छोटी सी फैमिली है हमारी, उसमें भी हम थे तो एक उधर 2 इधर, बहुत अजीब लग रहा था। चलिए फिर चलते हैं। इंशाल्लाह घर पे होती है मुलाकात। दुआओं में ज़रूर याद रखें कि आप लोग की दुआएं हैं जो हम लोगों के साथ हैं। चलिए चलते हैं।
फाइनली फ़हीम हो गए डिस्चार्ज और ये जा रहे हैं वॉशरूम। और अभी रहने दो, इस हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, पेशेंट बैठा हुआ है और यहाँ पर सब काम इनके अभी होने पेशेंट के मौजूदगी में ही। मतलब इन्होंने मैनेजमेंट को ना सरकारी हॉस्पिटल को ही पीछे छोड़ दिया इस हॉस्पिटल ने। इधर ये फैलाया हुआ है, डस्ट से एलर्जी है सबको पता है, और यहाँ पर ये काम शुरू करा दिया गया है। ये मैनेजमेंट है इस हॉस्पिटल का। मतलब पेशेंट आने से पहले यहाँ कुछ मैनेज नहीं था, पेशेंट की कंप्लेन पे तब पेशेंट के सामने काम होता है यहाँ पर। हाँ उठा रही हूँ मैं। चलो जी मेडिसिन रख लेते हैं हम लोग। ये था काफ़ी सारे दिनों का कुल मिलाकर एक ये व्लॉग। कम से कम 2 हफ्तों से ऊपर तक का व्लॉग था जो थोड़ा थोड़ा मैं बना पाई। बस मैं इसी तरह शेयर कर पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।